पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए महालक्ष्मी योग हम पढ़ रहे हैं। हमने 11 असेंडेंट्स महालक्ष्मी योग के पढ़ लिए हैं। आज आखिरी असेंडेंट है पाइसेस, इसके हवाले से हम लोग पढ़ेंगे। महालक्ष्मी योग मार्स और मून अगर जायचे में किसी भी एक घर में मौजूद हों और लगन के मुताबिक फ्रेंडली हैं, एवरेज हैं, अच्छे हाउस लेकर बैठे हैं तो महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होता है। यही चीज़ हमने तलाश करनी है। महालक्ष्मी योग अगर किसी जायचे में मौजूद हो तो वो वेल्थ, फेम, बिजनेस सक्सेस, ग्रोथ, तरक्की, ये सारी चीज़ें साहिब जायचा को अता करता है कि ज़िंदगी में वो अपनी इंतहा तक पहुँच जाता है वेल्थ, फेम और शोहरत, इज़्ज़त को लेकर। नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है, 12 का मतलब है पाइसेस, और पाइसेस जिसका लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर की मून और मार्स इन दोनों के साथ दोस्ती है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे हमने ये देखना है कि मार्स को मिला दूसरा घर और मार्स को मिला एक मूल त्रिकोण का 9th हाउस मिला, तो मार्स इस जायचे में अच्छा, और मून को मिला मूल त्रिकोण का घर 5वां, तो मून भी इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट है। तो दोनों के दोनों इस असेंडेंट में अच्छे हैं, तो महालक्ष्मी योग पाइसेस असेंडेंट में बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। ये दोनों के दोनों अगर पहले घर में आकर बैठ जाएं, यहाँ पर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होगा अपनी दशांतर दशा में। बेपना फ़ायदे, प्लस जहाँ जहाँ ये नज़र डालेंगे, मून 7वें में, मार्स 4था, 7वां, 8वां, यहाँ पर भी फ़ायदा जो है डेफिनेटली मिलेगा। ये दोनों के दोनों अगर जायचे के दूसरे घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल बिल्कुल होगा अपनी दशांतर दशा में, दोनों फ़ायदे देंगे। तीसरे घर में अगर ये दोनों प्लैनेट्स आकर बैठ जाते हैं, यहाँ पर मून को शर्फ मिलता है, मार्स का यहाँ पे आना, महालक्ष्मी योग तो लगेगा, लेकिन साथ हार्डशिप, उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें, हार्डशिप भी एक्टिव होगी। 4th हाउस में मून और मार्स अगर आकर बैठ जाते हैं, यहाँ पर महालक्ष्मी योग बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, बेपनाह फ़ायदे देंगे, दोनों अपनी दशांतर दशा में फ़ायदे देंगे और जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ भी फ़ायदे। 4th नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये घर है 5वां, यहाँ पर अगर मून और मार्स आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्स नीच का, डिबिलिटेशन का, लेकिन मून अपने घर का है, तो यहाँ पर मार्स की ख़राबी को भंग करेगा, नीच भंग योग बनाएगा। तो यहाँ पर योग महालक्ष्मी तो नहीं लग रहा, लेकिन नीच भंग योग यहाँ पे ज़रूर लगेगा कि मार्स की ख़राबी यहाँ पे ख़त्म होगी। छठे घर की जाने बढ़ें कि यहाँ पर मार्स और मून अगर आकर दोनों बैठ जाते हैं तो यहाँ पर ये योग महालक्ष्मी नहीं बनेगा। अपने अपने तौर पे अपनी दशांतर दशा में ये दोनों के दोनों खराबियाँ ही देंगे। 7th हाउस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मून और मार्स अगर आकर बैठ जाते हैं, यहाँ पर महालक्ष्मी योग बिल्कुल एप्लीकेबल होगा कि शादी के बाद बेपनाह फ़ायदे साहिब जायचा को मिलेंगे। पहले भी मिल रहे होंगे, लेकिन बाद में डबल बूस्ट लग जाएगा और दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में बेपनाह फ़ायदे, और जिधर जिधर नज़र डालेंगे वहाँ भी। 8वें घर की बात की जाए कि यहाँ पर मून और मार्स आकर बैठ जाएं तो महालक्ष्मी योग यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि नहस घर हैं, दोनों के दोनों नहस असरात देंगे अपनी दशांतर दशा और ट्रांजिट पोजीशन में। जायचे के 9वें घर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मून नीच का, डिबिलिटेशन का, हबूत का हो जाता है, लेकिन मार्स अगर यहाँ पे बैठा है तो मून की जो ख़राबी है उसको वो भंग करेगा, नीच भंग योग बनाएगा, और यहाँ पर मार्स जो है वो ताकत और फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब कि यहाँ पर मून और मार्स आकर बैठ जाएँ। एक तो मार्स यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिशा बली होता है, दूसरे नंबर पर महालक्ष्मी योग 10th
उसमें एप्लीकेबल होता है कि शुमार ही नहीं होता उस बंदे के कारोबार बेपना वसी इज़्ज़त शोहरत जिस भी शोबे से ताल्लुक़ होगा उसमें हमेशा उसको इज़्ज़त मिलेगी और जिधर जिधर नज़र पड़ेगी इन दोनों प्लैनेट्स की वहाँ भी फ़ायदे। 11वें घर की बात की जाए तो यहाँ पर मून और मार्स का आ जाना महालक्ष्मी योग यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है, बिल्कुल लगता है। प्लस मार्स को यहाँ पे शर्फ भी मिलेगा, तो दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में बेपना धन दौलत पे दूसरे घर का मालिक 11वें घर में कि इतनी दौलत कि शायद उसका शुमार ही कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब। 12वें घर में मून और मार्स अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि नहस घर है। यहाँ पर दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में खराबियाँ देते हैं। इस पूरे जायचे में मून और मार्स का स्टोन लेकर पहना जा सकता है, बिल्कुल एप्लीकेबल है, आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर मून या मार्स ख़राब जगहों पे हैं तो फिर आपने उनका स्टोन नहीं पहनना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।